हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम आपके सामने एचआरटीसी टिकट बुक कैसे करते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले अपना एचआरटीसी की साइट ओपन कर लेनी है इस तरह से गूगल में, और बुक नाउ पे क्लिक कर देना है। जो एचआरटीसी की ऑफिशियल साइट है इसमें बुक नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास आता है कि कहाँ से कहाँ तक आपने जाना है। तो सबसे पहले हमने स्टेशन डाल लेना है। जैसे बद्दी से मैं बुक कर रहा हूँ तो बद्दी सेलेक्ट करना है, नीचे आएगा तो उसके बाद कहाँ जा रहे हैं आप वो वाली लोकेशन सर्च करके वो वाली लोकेशन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर, कब आपने जाना है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए कैलेंडर नीचे ओपन हो जाता है, डेट मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद सर्च बस पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद इसको स्किप करके अब देखिए हमारे पास टाइम, कब डिपार्चर होनी है और कब पहुंचनी है इसमें आ जाता है। और 16 सीट्स अवेलेबल है। फेयर क्या है, 740 रुपये एक सीट का फेयर है। ठीक है, उसके बाद अब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आ जाएगा, तो शो लेआउट पे क्लिक कर देना है आपने। शो लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या कौन कौन से सीट्स अवेलेबल है, वो ग्रीन में होगा। जो सीट्स रेड में है वो ऑलरेडी बुक है। तो मैंने अभी 3 सीट बुक करनी है, तो मैं पहले 3 सीटें बुक करूँगा। सीरियल वाइज कर सकते हो आप, अगर आप चाहते हो अलग अलग करनी है तो अलग अलग करते हैं। विंडो सीट जैसे रखना चाहते हो, विंडो सीटें ये होती हैं। 3 सीटें मैंने सेलेक्ट कर ली। 3 सीटें जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए इस साइड राइट साइड में मेरे पास कॉलम क्रिएट हो जा रहे हैं और सीट नंबर लिखे आ रहे हैं 30, 31 और 32। ठीक है, अब मेल है तो मेल डाल के उसका नाम डाल दो, उसकी एज डाल दो। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप आइडिया से भी डाल सकते हो। उसके बाद फीमेल है तो फीमेल का डाल के उसका नाम डाल के उसका ही एज, जो भी उसकी एज रहेगी वो उसकी एज यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ठीक है, 31 नंबर के लिए ये हो गया। और उसके बाद अब देखिए थर्ड हमारे पास बच्चा है, तो वो भी फीमेल ही है, फीमेल डाल दिया हमने और उसका नाम सेम उसकी एज। ठीक है, इसी तरह से आपने एज डाल देनी है। बेशक आप 5 सीटें बुक कर रहे हो या 1 सीट बुक कर रहे हो, सेम क्राइटेरिया रहता है सबका। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर आप चाहे तो अपना जिसकी टिकट बुक कर रहे हैं उसका डालें तो उतना अच्छा रहता है। बट अगर उनका नहीं है अवेलेबल आपके पास तो आप अपना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना ही डाल रहा हूँ। इसके बाद आप जीमेल आईडी भी उनकी है तो बेटर है, अगर नहीं है तो आप अपनी डाल के एक बार टाइम और वो चेक कर लें। और उसके बाद ये देखिए आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे टोटल पेमेंट आ जाती है। इसमें 2256 रुपये मेरी पेमेंट बनी है। तो पे यू है, पेटीएम है, एचडीएफसी, आप किसी से भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक हुआ है तो मैं एक पेमेंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, यूपीआई के थ्रू करूँगा तो मैं यूपीआई पे सिलेक्ट करके फ़ोनपे से पेमेंट करने वाला हूँ। तो ये मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ यहाँ से मैंने पेमेंट जो जिस भी बैंक से मैं पेमेंट करूँगा वो सिलेक्ट करके, ठीक है, वो पेमेंट कर दी है। ये देखो पेमेंट भी आ जाएगी और आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। ठीक है, एक 5 से 10 सेकंड इसका वेट करना है आपने, और ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल होके आ चुकी है आपके पास। अब आपके पास सेम आपने बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर लेगा। जैसे रीडायरेक्ट करेगा तो आपके पास ये देखिए टिकट शो हो जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप। और आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है और जीमेल पे भी आपको मेल आ जाती है, जहाँ जिसका आप प्रिंट आउट लेके या स्क्रीनशॉट रख सकते हो। अगर कस्टमर का ही मोबाइल नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको